नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल से जो वैकेंसी आई है उसको अपने मोबाइल से हम लोग किस तरीके से भर सकते हैं, उस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर की दुकान पे गए हुए। तो आइए देखते हैं कैसे भरा जाएगा फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और इस क्रोम ब्राउज़र पे हम लोग लिखते हैं sarkari-result.com। sarkari-result.com लिख के सर्च कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे तो हम लोग sarkari-result.com यानी सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आएंगे लेटेस्ट जॉब वाले पोर्शन पे। ये दिख रहा है लेटेस्ट जॉब। तो यहाँ देखिए इस पोर्शन पे हम लोग पहुँच चुके हैं लेटेस्ट जॉब पे। तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है यूपी मेट्रो वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये क्लिक कर दिया हमने। अब ये फॉर्म ओपन होके आ गया। अब इसमें दिखा रहा है लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, फीस कितना है, सब कुछ दिखा रहा है। एलिजिबिलिटी क्या है कि जैसे आप लोग मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए क्या योग्यता है, ठीक है ना। और बाकी जो कुछ भी जितना भी फॉर्म है, मतलब जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, ये सब दिया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देख लिया होगा पहले से ही। ये एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से बनाए गए हैं, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, ये प्रयागराज हो गया, ठीक ना, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, ये सारे सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन के ठीक सामने लिखा हुआ आ रहा है रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लॉगिन पे चलेंगे, या तो यहीं से प्रोसेस को हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस पे रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं फॉर्म को भरने के लिए। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर लॉगिन करके पूरे फॉर्म को फिलअप करेंगे, या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ही आगे बढ़ा करके हम लोग फॉर्म को भर लेंगे। तो आइए चलते हैं। ये देखिए ये पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पे है एप्लीकेंट फुल नेम। तो यहाँ पे आपको पूरा नाम अपना भर देना है। जैसे मेरा नाम जो कुछ भी है ये हमने भर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना नाम भर देना है। उसके बाद फादर नेम भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पिताजी का नाम हो उसको भर देना है, ठीक है। वो भी कैपिटल लेटर में भरना है हम लोगों को सब कुछ। वो खुद ब खुद कैपिटल लेटर में ले ले रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपने माता जी का नाम भर देना है आपको। तो जो कुछ भी हो माता जी का नाम उसको यहाँ पे भर देना है। फिर अपना मोबाइल नंबर आपको भर देना है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे फिर से वही मोबाइल नंबर आपको भर देना है। तो ये हो गया, फिर से मोबाइल नंबर भर दिया गया। उसके बाद ईमेल आईडी भरना है, फिर उसको कंफर्म करना है, यानी यहाँ पे आपको ईमेल भरना है। उसके बाद यहाँ पे मतलब ईमेल फिर 2 बार ईमेल को भर देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए यहाँ साइड पे जो दिख रहा है आइकॉन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर टाइप का खुल के आ जाएगा। फिर आप ईयर चूज कर लीजिए इसमें से जो भी ईयर हो। ईयर के बाद फिर मंथ चूज कीजिए, मंथ के बाद फिर डेट चूज कीजिए। ये प्रोसेस होता है, पहले आप डेट फिर मंथ फिर ईयर मत चूज कीजिए, ठीक है ना। तो आइए अब कैप्चा फिल कर देते हैं। अगर ये कैप्चा आपको कम समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, तो कैप्चा दूसरा भी आ जाएगा। तो हम लोग भरते हैं ये कैप्चा। कैपिटल लेटर में हमको एक्स लिखना है, फिर स्मॉल में पी डब्ल्यू, फिर 7, फिर यू, फिर आई, फिर ई। अब एक्स कैपिटल में है या स्मॉल में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो चलो देख लेते हैं। बहुत करेगा नहीं लेगा कैप्चा। तो अब यहाँ पे रजिस्टर दिख रहा है, तो रजिस्टर पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखते हैं कैप्चा लेता है या फिर नहीं लेता है।
तो ये कैप्चा ले लिया है। ये देखिए ये पूरा फॉर्म फिलअप हो गया है। तो यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है ना, अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं। तो हमने स्क्रीनशॉट कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रीनशॉट। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हो गया, ये पर्सनल डिटेल आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो है लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट फॉर्म प्रिंट कर लेंगे तो ये प्रिंट आउट निकल जाएगा। फिर है कंटिन्यू, फिर है लॉग आउट। अगर आप यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं ना, तो आप फिर जो वहाँ पे दो प्रोसेस दिख रहा था, एक रजिस्ट्रेशन का दिख रहा था और एक दिख रहा था लॉगिन का, तब आपको लॉगिन पे जाना होगा। तो अगर लॉगिन पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहीं कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। प्लीज़ वेट कह रहा है, तो चलो भाई जब कह रहा है प्लीज़ वेट तो इंतज़ार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए पोस्ट अप्लाइड, हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है इसको हमें यहाँ पे भरना है। तो जैसे मान लीजिए हम ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये मेंटेनर इलेक्ट्रिकल से, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक कर दिए। अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम सब फिल आ रहा है। तो जो कुछ यहाँ फिल है वो कोई दिक्कत नहीं, जो फिल नहीं उसको हम लोग फिल करेंगे। अब जेंडर आ रहा है तो जेंडर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं मेल, जो फीमेल है वो अपना फीमेल सेलेक्ट कर ले। तो देखिए ये हो गया। अब कैटेगरी चूज करने के लिए बोल रहा है, तो कैटेगरी तो अभी शो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं इधर जो ये है इसको तब तक फिल कर लेते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश फिल कर लेंगे। सब कैटेगरी दे रहा है, तो सब कैटेगरी में देखिए जो यहाँ पे जो एक्स सर्विस मैन होते हैं या वुमेन ऑफ यूपी, आप वुमेन हैं यूपी से या डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर से हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेना, और अगर कुछ नहीं है तो नन पे क्लिक कर देना। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग चूज़ करेंगे यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी, चलिए ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम फिल कर दे रहे हैं, जिसका जो भी कैटेगरी हो वो अपना फिल कर दे। तो जैसे अगर हम ओबीसी हैं तो हम ओबीसी पे नॉन क्रीमी लेयर ये इस पर क्लिक कर दिए। और बाकी फिर पूछ रहा है आर यू यूपी MRCL रेगुलर एम्प्लॉई, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो हम नहीं है तो नो कर दिए हैं। उसके बाद सोशल कैटेगरी पूछ रहा है, तो इसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हमने भर दिया, जो जिस कैटेगरी का हो उसे भर सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल हुआ आ रहा है, तो नेशनलिटी है तो इसको हम लोग इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आते हैं एड्रेस पे। अब देखिए हमको एड्रेस भरना है, तो यहाँ पे अपना विलेज भर दीजिए। तो विलेज हमने भर दिया, या चाहे तो आप पूरा भर सकते हैं, वैसे विलेज हमने भर दिया है तो विलेज, ये चलिए थोड़ा सा फिर से भर दे रहे हैं। MI, जो भी आपका विलेज हो, ठीक ना, आप उसको फिल कर दीजिए। यहाँ पे लाइन 2 पे आप चाहें तो अपना पोस्ट भर सकते हैं। तो ये हमने पोस्ट भर दिया, तो कैपिटल लेटर में भर देते हैं सब कुछ। ये हमने भर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट चूज कर, लाइन 3 है तो लाइन 3 में ही भी आप कुछ अपना एड्रेस भरना चाहते हैं तो एड्रेस अपना आप भर सकते हैं। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट ही भर दे रहे हैं या मोहल्ला भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए, ठीक है ना। तो आप जो कुछ भी भरेंगे वो आ जाएगा। फिर स्टेट हमें चूज करना है यहाँ पे, तो स्टेट हमारा यूपी है तो हम यूपी भर दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट इसमें जिसका जो डिस्ट्रिक्ट हो वो भर दे, जैसे प्रयागराज है तो प्रयागराज भर दे। पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है हमें, यहाँ पे जो कुछ भी आपका पिन कोड हो उसको भर देना है। उसके बाद
फिर कह रहा है परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब अगर आप यही परमानेंट एड्रेस में भी यही रखना चाहते हैं तो आप जो है इस पर यस कर दीजिए, तो ये जो नीचे है ये पूरा भर के फिर से आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब तो ये हो गया, अब नेक्स्ट हो गया। अब देखिए अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड पोजीशन पे, क्वालिफ़िकेशन डिटेल। अब आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरना है, तो अब हाई स्कूल का भरना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। पासिंग ऑफ ईयर, जो पासिंग ऑफ ईयर हो उसको भर दीजिए, तो ये पासिंग ऑफ ईयर भर दीजिए। बोर्ड आपका कौन सा है, बोर्ड या स्कूल भरना है, तो जैसे मैं यूपी बोर्ड भर दे रहा हूँ, यूपी BOARD, ये हो गया यूपी बोर्ड, ठीक ना। जिसको जो कुछ भी भरना है भर सकता है, तो यूपी बोर्ड जो आपका बोर्ड हो वही भरिएगा। अब आगे चलते हैं। टोटल मार्क्स कितने के थे, तो 600 मार्क्स के थे। मार्क ऑब्टेन कितना था, तो जितना भी मार्क ऑब्टेन हो वो आप भर दीजिए। बाकी अब रही बात परसेंटेज की, तो वो अपने आप परसेंटेज ले लेगा, ठीक ना, परसेंटेज हमें नहीं भरना है। अब हम लोग चलेंगे, जैसे अब आपका ट्रेड यानी जो आपने वहाँ पे चूज किया था, जो पोस्ट चूज किया था उससे रिलेटेड आ गया। जैसे इसमें देखिए अब ITI मांग रहा है। ITI में आप या फिर NCVT से हो या SCVT से पास होने चाहिए, इसके अलावा और कोई भी नहीं लेगा। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे, ये इलेक्ट्रीशियन केवल यही एक ऑप्शन ही है। पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर कौन सा है आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर में आप पास हुए हैं, तो पासिंग ईयर भर दिया आपने। उसके बाद नेम ऑफ, ये कहाँ चला गया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, कहाँ से आपने किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है उसको आप भर दीजिए, या किस बोर्ड से किया है उसको आप भर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप कुछ भी जो आपका हो आप उसको भर सकते हैं, यहाँ पे भर दीजिए। अब टोटल मार्क कितने का था, और आपने टोटल मार्क कितने का था उसको यहाँ पे भरना है, और मार्क ऑब्टेन कितना हुआ है उसको यहाँ पे भरना है। परसेंटेज आपको वो खुद ब खुद ले लेगा परसेंटेज। तो टोटल मार्क हम लोग भरेंगे, जितने मार्क का हो, मान लीजिए जो कुछ भी मार्क का हो उसको हम लोग भर देंगे, और उसमें से आपको कितना मिला है उसको यहाँ पे भर देंगे। बाकी परसेंटेज इसको अपने आप ले लेना चाहिए, ये ले लिया है परसेंटेज। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब ये आ गया, आप मतलब कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड का आ गया। तो प्लीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज़, ये मैसेज आ गया, प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हियर लिखा है, हियर पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है फ़ोटोग्राफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ भरना है, और उसकी साइज़ क्या है, 80 KB की साइज़ होनी चाहिए, और JPEG फॉर्म या JPG फॉर्म में होना चाहिए, और 30 mm उसकी लेंथ होनी चाहिए, और हाइट 45 mm होनी चाहिए। तो यहाँ से चूज फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे, तो चूज फाइल पे हम लोग चूज फाइल कर लेते हैं। तो जहाँ पे आपकी फ़ोटो हो आप वहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये गैलरी में हम गए, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ भी फ़ोटो हो। तो फ़ोटो कहाँ पे है, बहुत ढेर सारी फ़ोटोज़ हैं, तो देख लेते हैं, देखते हैं कहाँ है, कहाँ है, यहीं कहीं पे होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपकी फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपकी फ़ोटो आ गई, तो अभी आपका फ़ोटो इस पर लोड नहीं हुआ है, तो अपलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। अब देखिए ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिग्नेचर ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिग्नेचर,
तो सिग्नेचर के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ये क्लोज दिस विंडो पे। तो देख लेते हैं, पहले सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं। ठीक, सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे फिर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपका सिग्नेचर होगा आप वहाँ पे जा कर के सिग्नेचर चूज कर लीजिए। तो फिर हम लोग चलेंगे अपने सिग्नेचर पे जहाँ पे सिग्नेचर रखा हुआ है। तो देखते हैं कहाँ गया ये रहा सिग्नेचर। सिग्नेचर को हमने सिग्नेचर पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे तब जाके ये अपलोड होगा। अपलोड पे हमने क्लिक किया, ये सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब इतना होने के बाद हमें फिर करना है क्लोज दिस विंडो पे। तो क्लोज दिस विंडो पे हमने क्लिक किया, अब ये अपलोड हो गया है। अब हमें करना है ये सेंटर सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेंटर हम चूज करते हैं प्रयागराज। सेकंड सेंटर मान लीजिए कुछ भी आपको चूज करना है, कानपुर हो गया तो चलिए कानपुर सेलेक्ट कर लिए। थर्ड पे हमको क्या चूज करना है, वाराणसी चूज कर लिए। या आपको चेंज करना है, मान लीजिए सेकंड पे चेंज वाराणसी करना है तो सेकंड पे वाराणसी कर दीजिए। और थर्ड ये सेकंड पे कर दिया हमने वाराणसी, थर्ड पे हमने कर दिया क्या कानपुर, ये कानपुर हो गया। नंबर 4 पे हम कर दे रहे हैं कानपुर हो गया, ये लखनऊ कर दिया। नंबर 5 पे कर दे रहे हैं झांसी, ये हो गया। आपको पांचों ऑप्शन जो 3 2 5 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, आपको ये सभी ऑप्शन फिलअप करने हैं, मतलब सभी सेंटर को चूज करना है। ठीक ना, जितने भी 5 ऑप्शन दिए हैं सबको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है, नेक्स्ट पे हम लोग ओके करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे फीस भरने की बारी आती है। तो जैसे ओबीसी कॉस्ट हमने सेलेक्ट की थी तो यहाँ पे 500 कितना है 90 590 रुपीज़ यहाँ पे फिलअप करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग इस पे ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको फिल करेंगे। जैसे स्मॉल में दिख रहा है PMBJIIS, तो ये कैप्चा था, कैप्चा हमने फिल कर दिया। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आई एग्री दिख रहा है ना, ये आई एग्री, इस आई एग्री पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इतना करने के बाद ये देखिए प्रीव्यू एप्लीकेशन, मतलब आप जो है उसको फॉर्म को जो जैसे भी भरे हैं आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो अगर फॉर्म को चेक करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू एप्लीकेशन, तो आपका फॉर्म जैसा भी भरा गया है ये दिखा देगा, पूरा फॉर्म दिखा देगा। ये देखिए पूरा फॉर्म ओपन होके आ गया है, ये फॉर्म पूरा ओपन होके आ गया है। ठीक है ना, तो जो जो भी सेंटर आपने सेलेक्ट किया है, फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ, तो अगर आपको यहाँ पे कहीं पे गलती दिख रही है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, ये सबमिट, तो सबमिट पे हम ओके कर देंगे। अब ये कैंसिल और ओके मांग रहा है तो ओके पे क्लिक करेंगे हम लोग। अब पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाना चाहिए, ये देखिए अब जो है पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ गया। तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे पेमेंट करेंगे, SBI नेट बैंकिंग योनो से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से कर सकते हैं, अदर बैंक से कर सकते हैं। तो जैसे आपको अदर बैंक से करना है तो उसमें 17.7 रुपये का चार्ज लगेगा। तो अदर बैंक पे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक हियर कर दीजिए, ये ओपन हो रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 607.70 रुपये कटेंगे। तो किस बैंक से आपको करना है आप वो देख लीजिए। अगर इसमें आपको आपका बैंक नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ऑल बैंक है, सेलेक्ट योर बैंक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा या कुछ जो भी हो आपका सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो अगला विंडो खुल के आ जाएगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ये खुल के आ गया। तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें पेमेंट करना है नहीं, तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो हम बैक हो ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार और बैक होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से आप पेमेंट करने के बाद, अब ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप पेमेंट करने के बाद उसको फाइनल प्रिंट कर सकते हैं। तो बस ये लास्ट ऑप्शन था। तो यहाँ से आप देखिए पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ से देखिए क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन दिया है। ये जैसे पहला ऑप्शन था ये नेट बैंकिंग का था। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, आप कार्ड से, एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये कार्ड पेमेंट दिया गया है। स्टेट बैंक से करेंगे कोई चार्ज नहीं, अदर बैंक से करेंगे तब भी कोई चार्ज नहीं, क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 12 रुपये 98 पैसे का चार्ज कटेगा, ठीक ना। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड से करना है तो आप इससे कर लीजिए। अब मान लीजिए एसबीआई का नहीं है, अदर बैंक का है, तो अदर बैंक वाले पे क्लिक हियर करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा जो नेक्स्ट वाला है। तो यहाँ से आपके कार्ड का वो डिटेल मांगेगा। तो अब तक इसको ओपन हो जाना चाहिए। तो शायद नेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है ये। अच्छा सॉरी, ये इसमें दे रहा है दिस पेमेंट मोड इज नॉट अवेलेबल बिटवीन 23:45 से लेकर के, और कितना दे रहा है ये देखते हैं। हाँ, ये इतने बजे तक, मतलब ये पेमेंट इतने बजे से इतने बजे के बीच में नहीं होगा, बाकी आप चाहे जब करेंगे ये हो जाएगा। तो बस पेमेंट करके फाइनल प्रिंट ले लेना है, बस बाकी सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, और उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ये भी हम बताते रहेंगे। और आपको किसी कंप्यूटर की दुकान पे नहीं जाना है, आपको खुद से ही अपना फॉर्म अपने मोबाइल से भर लेना है। अतिरिक्त चार्ज कंप्यूटर की दुकान पे जाके देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है यार तो उसका आप जो है इस्तेमाल कीजिए, पैसों को बचाइए इस्तेमाल करके फ़ोन का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।